चाहे तुम लोग की 45% हो, चाहे 50% हो, चाहे तुम लोग की 55% हो, तुम लोग को क्या ज़रूरत है करने की इम्प्रूवमेंट। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि आज दोपहर में ही क्लास 10 और 12 दोनों का ही रिजल्ट निकल कर आ गया है और रिजल्ट सबके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकल कर आया है। क्यों? क्योंकि अगर ऑल ओवर परसेंटेज देखी जाए तो क्लास 10 के स्टूडेंट में 93 की परसेंटेज जो है वो पासिंग मार्क्स हुई है, यानी कि सिर्फ 7 का डिफरेंस है फेल में। यानी कि अगर 100 में से पूरी पूरी बात करें तो 93% बच्चे जो हैं वो पास हो गए हैं क्लास 10 में। और वहीं अगर हम लोग क्लास 12 की बात करें तो वहाँ पे 87 पॉइंट ऑल ओवर परसेंटेज जो है 100 में से वो 87 पास हो गई है और 13% बच्चे ऐसे हैं जिनकी कंपार्टमेंट लगी है। अच्छा, अब जहां हर जगह लोग खुशियां मना रहे हैं, जो लोग पास हो गए हैं, जो 90 ले आए, जो 90 एबव ले आए हैं, जो 80 ले आए हैं, वो सब बहुत ज़्यादा ही अपनी खुशी मना रहे हैं। उन सबको सब लोग देख रहे हैं, हर जगह उन लोगों को कवर किया जा रहा है और उन लोग की जो है इंटरव्यू वगैरह भी लिया जा रहा है। लेकिन उन बच्चों का क्या, जिन बच्चों की कंपार्टमेंट लग गई है या जिन बच्चों ने जो है कह सकते हैं कि वो बच्चे फेल हो गए हैं इस साल, वो क्लास 10 के हो चाहे वो क्लास 12 के हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा फेल हुआ हो वो बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं हो। क्यों? क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हो सकता है वो अपने एग्ज़ाम के टाइम अच्छी प्रिपरेशन ना कर पाया हो, या हो सकता है कि किसी फैमिली इशू के चक्कर में वो पढ़ ना पाया हो, या उसके फैमिली में कोई ऐसा इशू हो गया हो, कोई कह सकते हैं आप लोग की हेल्थ से इशू हो गया हो जिसके लिए जो है वो उसमें बिजी रह रहा हो, उसके अलावा वो नहीं पढ़ सका हो। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं जिसमें अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी जो होते हैं वो 1 या 2 सब्जेक्ट में जो होता है उनकी कंपार्टमेंट लग जाती है। तो इसमें कोई भी आप लोग को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ नहीं है। इवन सीबीएसई तो यहाँ तक के भी करती है कि जब वो आप लोग उसका कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे दोगे तो जो आप लोग का फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें कहीं पे भी नहीं लिखा रहेगा कि आपने कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दिया है, यानी कि आपके जो फाइनल आपका 12 का रिजल्ट रहेगा उसमें कहीं पर भी कंपार्टमेंट नहीं लगा रहेगा। मैं खास करके 12 वालों की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 10 में तो बहुत कम बच्चे जो हैं वो फेल हुए, सिर्फ और सिर्फ 7% की ही वो है, तो उसमें जो है कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा फेल होते हैं तो एक सब्जेक्ट में ही होते हैं, वो हो जाते हैं वो लोग मैथ्स में, ठीक है। तो वो लोग इंप्रूवमेंट दे के तुरंत अपना अगले महीने जुलाई में, अभी 1 से 2 दिन के अंदर कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम निकल आएगा, वो उसका एग्ज़ाम दे देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, अगस्त या सितंबर से जो है अपनी पढ़ाई 11 की जो है शुरू कर सकते हैं। लेकिन 12 वाले जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं इसके वजह से, जिसमें उन लोग को जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर मैं कहूँ जो बच्चे लाए हैं अपनी 45% और कोई बच्चा लाया है 50% या कोई बच्चा लाया है 55%, अब वो मुझसे कह रहा है क्या मैं अपना इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम भर सकता हूँ और 1 साल इंतज़ार करके अगले साल यानी कि पूरा का पूरा 12 का एग्ज़ाम मैं दोबारा दे के अपनी परसेंटेज अच्छी करना चाहूँ तो क्या करूँ? तो अगर मेरे रिगार्डिंग मानो तो तुम लोग को इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, चाहे तुम लोग की 45% हो, चाहे 50% हो, चाहे तुम लोग की 55% हो, तुम लोग को क्या ज़रूरत है करने की इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम। अगर पास हो गए हो तो बस पास होने दो, उसके अलावा जो है आगे बढ़ जाओ। क्यों? क्योंकि अगर तुम लोग को जेई एडवांस देना है तब तो भाई तुम लोग को ज़रूरी है अच्छे से अच्छी परसेंटेज 75% लाने की। लेकिन अगर तुम लोग का टारगेट जेई एडवांस नहीं है तो तुम लोग को फिर से एग्ज़ाम देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम लोग पास हो गए हो, भले तुम लोग की परसेंटेज 45 हो या 40 हो या तुम लोग कह सकते हो कि 50 या 55, अगर और तुम लोग किसी अदर चीज़ में चले जाएं एम्प्लॉयमेंट में, जैसे कि अगर तुम लोग बैंकिंग सेक्टर में चले जाओ तो वहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ 50% तुम लोग का मांगता है। अगर तुम लोग का 50% है तब तुम लोग बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो, बीबीए कर सकते हो, उसके बाद एमबीए कर सकते हो। हर फील्ड जो है वो तुम लोगों के लिए खुली हुई है। बस कोई सी फील्ड नहीं खुली हुई है तो वो फील्ड तुम लोग की है जेई एडवांस की, और वो तुम लोग कह सकते हो कि नीट की। बाकी इसके अलावा और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बिजनेस करना चाहता है तो उसको तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि भैया तुमको आगे जाके करना क्या है, बिजनेस करना है। अब जब तुमको बिजनेस ही करना है तो तुमको 45% आ जाए या तुम्हारे 95% आ जाए, तुम्हें उससे क्या मतलब है। तुमने एग्जाम दे दिया, तुम पास हो गए, अब तुम्हारा मामला खत्म। अब तुम बस बीबीए कर लो, बीबीए के बाद एमबीए कर लेना, अपना बिजनेस जो है वो ग्रो करो। अभी से अपने बिजनेस में लग जाओ, जो कि अगर तुम उसमें 2 साल दे दोगे तो अच्छा खासा तुम लोग को जो है वो बेनिफिट दे देगा। क्योंकि अगर तुम किसी भी चीज़ में चले जाओ तो हर जगह भीड़ है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो अगर कंपार्टमेंट वालों की मैं फिर से बात करता हूँ, क्लास 12 के कंपार्टमेंट वालों की, तो उन लोग को क्या करना है, तुम लोग अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो तो उसका कंपार्टमेंट दे सकते हो। अगर तुम्हारे टोटल सब्जेक्ट 6 हैं तो तुम 2 में कंपार्टमेंट आई है तुम्हारी, समझने की कोशिश करना। अगर तुम्हारे टोटल सब्जेक्ट
6 हैं क्लास 12 में और तुम्हारी कंपार्टमेंट आ गई है 2 में, तो तुम एक में कंपार्टमेंट बस दे सकते हो, दोनों सब्जेक्ट में बस एक में। अगर तुम्हारे ऑल सब्जेक्ट जो है 5 ही हैं, 6 नहीं है, कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं है जैसे कि कंप्यूटर साइंस लोगों का होता है, अगर वो तुम्हारे में नहीं है और 5 सब्जेक्ट में अगर तुम 2 में फेल हो गए तो तुम फेल हो, तुम अब अगले साल जो है वो एग्जाम दोगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें कोई भी निराश होने की जरूरत नहीं है। तुम लोग को इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो 12 में ले आए होंगे 90-95% और न्यूज़ चैनलों में बहुत ज़्यादा आ गए होंगे, उन लोग का इंटरव्यू हो गया होगा, सब हो गया होगा। उसके बाद वो लोग 1 साल तो ऐसे ही अपना वो छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं, सोचने के लिए कि अब मुझे जो है कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्योंकि मैं 95% लाया हूँ, बहुत ज़्यादा ले आया हूँ, अब मैं किस चीज़ में जाऊँ, कहाँ जाऊँ। वो 1 साल उसी में बेकार कर देते हैं। और मैं तुम लोग को फैक्ट बताऊँ, 1 साल के बाद कोई भी उन लोग को पूछता तक के नहीं है कि तुम्हारी 95% आई थी तो मैं क्या करूँ, उससे उन लोग को कोई भी मतलब नहीं होता है। तो इसमें तुम लोग को ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए कि तुम लोग को ऐसा लगे कि भाई मेरा 1 साल बर्बाद हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी एज अगर अभी इस टाइम 18 है या 19 है तो तुम्हारा जो है साल बर्बाद हो ही नहीं रहा है। इनफैक्ट कितने बच्चे तो ऐसे होते हैं जो 12 जो है वो 16 से 17 ईयर में ही कर लेते हैं, लेकिन जनरल ईयर जो होता है, जो नॉर्मल एज होती है वो 18 होती है। 18 के एज में तुम लोग अगर 12 हो गया तो तुम्हें कोई भी डरने की, कोई भी जो है डिप्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 साल तुम लोग जो है वो तैयारी कर लो। अगर 2 सब्जेक्ट में फेल हो, अगर एक ही सब्जेक्ट में फेल हो, अगर 5 सब्जेक्ट एक में फेल हो तो उसी एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट तुम लोग 1 हफ्ता मैक्सिमम 1 वीक के अंदर तुम लोग का वो आ जाए, कंपार्टमेंट का साइड आ जाएगा, उसको तुम लोग ऑनलाइन जाना, उसमें तुम लोग अपना सब भर देना, रोल नंबर हो गया, स्कूल नंबर हो गया, सेंटर नंबर हो गया, वो सब भर देना। 1 से 1.5 महीने के बाद तुम लोग का उसका एग्जाम होगा, उसके बाद तुरंत 1 महीने के अंदर तुम लोग का रिजल्ट आ जाएगा और उसी रिजल्ट के बाद तुम लोग कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हो, चाहे तुम लोग वो CUET के थ्रू लो या किसी भी तुम लोग कह सकते हो कि एग्जाम के थ्रू लो। हर एग्जाम जो है वो CBSE के या SSC के किसी भी कंपार्टमेंट एग्जाम का वेट करते हैं कि वो बच्चे भी आ जाएं, उसके बाद हम लोग जो है काउंसलिंग करेंगे। ठीक है, ये बात तुम लोग को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम लोग का साल बेकार नहीं होने वाला है। कोई ज़रूरत नहीं है, अगर फेल हो गए तो कोई बात नहीं। 1 साल अगर मान लो 2 सब्जेक्ट में तुम फेल हो गए हो, चलो 1 साल तुम लोग को बर्बाद करना भी पड़ गया, तो इस बार अच्छे से मेहनत करना और अगले बार अच्छा परसेंटेज ले आना। और मैं लिख के देता हूँ कि जब तुम लोग अगले साल 12 के बाद कहीं पर भी किसी भी फील्ड में जाओगे, वहाँ पर तुम लोग देख लेना, तुम लोग को अपने उम्र से बड़े बड़े लोग भी तुम्हारे क्लास में जो है तुमको अपने स्ट्रीम में जो है वो पढ़ते हुए दिख जाएंगे। तो इसके तुम लोग को कोई भी टेंशन नहीं लेना कि मेरी एज ज़्यादा हो गई है, इस वजह से जो है मेरा 1 साल बर्बाद हो रहा है। ठीक है, तो तुम लोग को जो है कोई भी टेंशन नहीं लेना है। जो भी फेल हो गए हो किसी भी रीज़न से फेल हो गए तो तुम लोग को कोई भी अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से तुम लोग कंपार्टमेंट दो। हाँ, 45 से लेके 55% वाले बहुत ज़्यादा डाउट में है कि मुझे जो है इंप्रूवमेंट देख के परसेंटेज अच्छी लेना है। तो भाई अगर तुम्हें JEE एडवांस, नीट, ये सब UPSC है, ये सब में अगर तुम्हें जाना है तो ही तुम ये सब देना। अगर इसके अलावा तुम लोग को इन सब चीज़ों में नहीं जाना, कोई बिजनेस करना है या BBA वगैरह करना है, BTech वगैरह करना है, तो ये सब चीज़ का तुम्हें प्राइवेट यूनिवर्सिटी से तो तुम लोग को इंप्रूवमेंट देने की कोई भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जाना, प्राइवेट में एडमिशन लेना, 100% मिल जाता है। अच्छे से अच्छे कॉलेज और रिस्पेक्टफुल तुम लोग कह सकते हो कॉलेज जो होता है, जिसकी इमेज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, वो सब कॉलेज भी तुम्हें जो है 50 से 55% में जो है एक अच्छा स्ट्रीम जो है वो दे देंगे तुम्हारा मनचाहा। ठीक है, तो तुम लोग को कोई भी ज़रूरत नहीं है अपने परसेंटेज इंक्रीज़ करने का, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक, और ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम लोग का, ऐसा नहीं है कि तुम लोग जब 12 का एग्जाम दे दोगे उसके बाद तुम लोग मान लो कि BTech कर लिए या कुछ भी कर लिए, BBA कर लिए, उसके बाद तुम लोग MBA कर लिए या MBA नहीं भी किए, मान लो BBA किए, अब BBA के बाद जब तुम लोग की जॉब लगेगी तो तुम लोग जाओगे इंटरव्यू में, तो वो ऐसा तुम लोग से नहीं पूछेगा कि 12 में तुम्हारे इतने कम परसेंटेज क्यों आ गए। वो तुम्हारा ज़्यादातर रीज़न जो है वो ग्रेजुएशन से ही पूछेगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकेंगे वो ग्रेजुएशन के ही क्वेश्चन होते हैं। 10-12 का कोई इतना नहीं देखता, एक नज़र मारता है, रख देता है। ठीक है, तो उससे तुम लोग को कोई भी इतना ज़्यादा जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से हंसो खेलो, 1 साल मेहनत करना, अच्छे से कंपार्टमेंट का एग्जाम देके अपनी परसेंटेज को और ज़्यादा अच्छी कर लेना। ठीक है, तो आगे की, और जो बच्चे का सब कुछ अच्छा गया है एग्ज़ाम, वो अब जो है 11 की तैयारी में लग जाए। तो तुम लोग को कितने ज़्यादा परसेंटेज आए हैं तुम लोग अपने कमेंट में, इसके कमेंट में जो है तुम लोग बता सकते हो कि तुम लोग की जो इस एक्सपेक्टेशन थी उससे अबव तुम लोग के परसेंटेज आए हैं या उससे लेस आए हैं।